जैसे ही नाई पंडित और महाराज चंद्रकेत के यहाँ पहुंचे, पंडित जी ने बार बार मना किया लेकिन नाई नहीं माने। और जब उस सिक्का को लेकर के राजा चंद्रकेत के यहाँ पहुंचे और राजा चंद्रकेत ने देखा, पूछा भाई कौन है? जवाब दिया महाराज हम बीरमगढ़ से आए हैं और बीरम की जो लड़की है उसका सिक्का लेके आए हैं आपके लड़के के लिए। जो ये बात सुनी तो महाराज चंद्रकेत बड़े खुश हुए। उन्हें नहीं मालूम था कि 12 वर्ष होने में कुछ ही समय बाकी है। सिक्का को ले लिया, नाई पंडित को दान दिया, वहां से विदा किया। और जब नाई पंडित आए तो बीरम ने पूछ लिया कहां दे दिया सिक्का? तो नाई जो था वो बातें बनाते हुए कहने लगा, महाराज तुम सत्य कह रहे थे कि राजा बहुत ठंगी है। क्यों? जवाब दिया इसलिए रास्ते में सवार उस राजा का लड़का हमें मिल गया चंद्रभान, और हम दोनों में मार लगाई और जबरदस्ती सिक्का को लेके चला गया। चंद्रकेत बोले कोई बात नहीं, ले गया। बीरम बोले ले गया, ले जाने दो, मैं दूसरा बनाता हूं, ले जाओ। लड़की बोली नहीं माँ, जहां मेरा सिक्का पहुंचना था वहां पहुंच गया, जिन्हें मैं दिल से पति चाहती हूं पिता से कह दो कहीं दूसरी एक शादी न करें। तो महारानी बिंद्रवती ने समझाया, बीरम सिंह मान गए, कोई बात नहीं। अब इधर में महाराज चंद्रकेत के घर में बड़ी खुशी है और उसी पत्र के अनुसार महाराज चंद्रकेत ने अपने पुत्र चंद्रभान की बारात को सजाया। और बारात जब सजी तब बड़ी खुशी के साथ न फिल्म लगायो है, लई बारात सजाई भूप हरसायो है। जब राजा के लड़का की बारात चली, चढ़ चली बरत अति सुंदर, जय कसिए कधुरंदर। चढ़ चली बरत अति सुंदर, जय कसिए कधुरंदर। चंद्रभान सज के आए, बैठो गाड़ी के अंदर न फिल्म लगायो है, नई बारात सजाई भूप हरसायो है। ये बड़ी खुशी के साथ न फिल्म लगायो है, आज महाराज चंद्रकेत ने बारात सजाई और बड़ी हंसी खुशी के साथ में बारात को लेके चले। चलते चलते भाइयों, और जब बारात आई है महाराज बीरम सिंह के यहाँ बीरमगढ़ में, और जब बीरम ने सुनी कि बारात आ गई तो बड़ी खुशी और बारात का बड़ा सम्मान किया, बहुत सम्मान किया। सुबह हुआ, जब भामरों का समय आया भक्तों, तो केवल वही दिन बाकी था 12 वर्ष में जब उस लड़का की भामरें पड़ती थी। किसी को मालूम नहीं था, एक नाई को मालूम था कि लड़का खत्म होने वाला है। तो देखिए भक्तों, चंद्रभान जब चले तो मंडप नीचे जब गए,
वो चंद्र केतु सुकुमार गावे गीत सहेलियां सो झुक रही है जब बहार। भावरों के लिए जब चंद्रभान गए, लड़कियां मंगलाचार कर रही हैं, चंद्रभान और चैन कुमारी की भावनें पड़ रही है। आहा कि जकी पहली भामर होए और अबे लली पापई की जकी पहली भमरिया होए। अरे पहली भामर परी के जब दूजी पे नंबर आयो, ए पहली भामर परी के जब दूजी पे नंबर आयो, और तीजी भामर घूमन लागी बके सिर में दर्द बन आयो। अबे ललिता पई की जगी तीसरी भमरिया होए, अबे ललिता पई की जगी तीसरी भमरिया होए। दोस्तों, जैसे ही तीसरी भामर घूमी, उस चंद्रभान के सर में दर्द होने लगा। चंद्रभान ने नाई से कहा मेरे सर में दर्द हो रहा है। नाई समझ गया उस चंद्रभान के पास में, और अरे तीजी चौथी पूरी पर गई, पचई पे नंबर आयो। अरे तीजी चौथी पूरी पर गई, पचई पे नंबर आयो, और छठई भामर घूमन लागी बेटा को तमाड़ो आयो। अब ललिता पई की जगी पचई भमरिया होए, अब ललिता पई की पापई की जगी पचई भमरिया होए। जैसे ही छठी भामर घूमी कि लड़का बेहोश हो गया। नाई ने तुरंत अपनी बाहों में ले लिया। लड़कियां बोली क्या हो गया? नाई बोला कुछ नहीं, ये रात के जगे हुए इसलिए नींद आ रही है। ऐसा ही नहीं दोस्तों, अरे चौथी पांचई पूरी पर गई, छठई घूम रही भाई। ए चौथी पांचई पूरी पर गई, छठई घूम रही भाई, और सातवीं भामर पूरी पर गई, बको हंसु निखर के धायो। लली भाई सजना की जकी सतई भमरिया होए, रानी है गई राजा की जकी सतई भमरिया होए। दोस्तों, जैसे ही सातवीं भामर पड़ी कि वो लड़का खत्म हो गया। नाई ने तुरंत अपनी बाहों में लेकर के उस लड़का को जनवासे में लेके आया जहां उसके पिता बैठे थे, और जैसे देखा तो चंद्रकेत ने पूछा नाई क्या हुआ? बोले कुछ नहीं हुआ, और धीरे से जाकर कान में कहा कि महाराज तुम्हारा बेटा खत्म हो गया। अगर तुमने यहाँ रोने चिल्लाने की कोशिश की तो राजा बहुत खराब है, सबको बंदवा के डलवा देगा। अच्छा इसी में होगा कि इस लड़का को लेकर के तुरंत यहां से बारात को लेकर के चलो। राजा बोले पागल है क्या, लड़का खत्म कैसे हो सकता है? धीरे से नाई ने कहा जब तुम उस लड़का के लिए फल लेकर के आए थे तो तुम्हें याद है किसी महात्मा ने दिया था, क्या कहा था तुमने जो बताया था? बोले उसने ये कहा था कि 12 वर्ष की उम्र है। बोल अब बताओ 12 वर्ष उम्र में कितने दिन बाकी? राजा ने जो हिसाब लगाया बोले 12 वर्ष तो पूरे हो गए। बोले इसलिए चुपचाप यहां से चलो। अंदाजा लगाना मेरे भाइयों, ऐसा कौन सा पिता होगा जिसका बेटा शादी के लिए गया हो, लड़का खत्म हो जाए?
राजा ने तुरंत अपनी बारात को वहां से लिया, लड़का को लेकर के अपने शासन को जब लौट के चला, लेकिन राजा बहुत कोशिश करता है, फिर भी उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे और सोच रहा है बारे परमेश्वर क्या हुआ। बारात को लेकर के राजा वहां से, और जब चले रोते हुए बिलखते वहां से चले आए, और घर पर जब आए, इधर में मैया चंद्रकला खड़ी है, और जब उसने देखा, जब उस माँ को यह पता लगा कि मेरा बेटा खत्म हो गया, तो अंदाजा लगाना भक्तों, ऐसी माँ कौन सी होगी, उस माँ के दिल पे क्या बीती। तुरंत ही अपने बेटा को लेकर के वो माँ जो थी, अरे ले बेटा की लाश और माता ने छोड़ दई बबकारी रे। बंधु भगवान यरे तिनके सिंघावई तारी रे। ऐसा ही नहीं दोस्तों, मैया ले हिलकी गई रोई, कोई नहीं धीर बंधावे दुखिया को, बेटे छाती से लौट लगाई खड़े दुखन से बेटा पाओ। हरे मत रूठ गए भगवान करी तपस्या गए जंगल में, तब तोई पाओ मेरे लाल, अरे बड़ी मुसीबत सिर तोई पाओ। काल की दैया मेरे लाल विपत भावई घर घर डोले, जाने किने तका के गाय विपता पड़ गई शिव शंकर पे। जब भस्मासुर परो पिछारी, अरे विपता पड़ गई राजा दल पे, फुटिया लील गई नौलखार, रोई रही मैया यज महलन में। सरदारो यज्ञ बहे जल धार रे अरे जी। मैया बुरे तरीका से रोने लगी, इधर सब लोग रो रहे हैं, और उधर राजा बीरम को जब ये पता पड़ा, तो बीरम ने अपनी पत्नी से कहा, देख लिया तुमने, मैंने तुमसे बार बार मना किया था कि बहुत अठंगी राजा है, अब नहीं टीका हुआ, नहीं कन्यादान हुआ, नहीं जो भी काम होते वो हुए, और बारात को लेके चला गया। तो बिंद्रवती बोली, कोई बात नहीं महाराज, हमारे तो साथ पड़ गई, लड़की लड़का की होगी, ले गया ले जाने दो। अब पहले विदा तो साथ होती नहीं थी।
हुआ ऐसा, सब लोगों ने समझाया महारानी चंद्रकला को, राजा चंद्रकेत को समझा बुझा कर उस लड़का को ले जा करके अंतिम संस्कार कराया। और जब अंतिम संस्कार कराया तो घर पर रहने लगे। समय धीरे धीरे व्यतीत होता गया और जब समय व्यतीत हुआ तो 2-3 साल के बाद में और चंद्रकला ने एक बात कही कि महाराज एक बात बताओ, लड़का की भामरे पूरी पड़ गई? जवाब दिया हाँ। भामरे तो 7 पड़ गई, नाई ने बताया था। जवाब दिया महाराज भामरे 7 पड़ गई तो लड़की लड़का की हो गई। अब आप ऐसा करो उस लड़की की विदा करा लो। चंद्रकेत बोले पागल है, घर पे लड़का है नहीं, वो लड़की किसके लिए रहेगी? बोली कोई बात नहीं महाराज, मैं उसे सब समझा दूंगा, अगर वो हमारे सामने रहेगी तो हम सोचेंगे हमारा लड़का ही घूम रहा है। बहुत समझाया लेकिन चंद्रकला नहीं मानी। और जब नहीं मानी तो नाई और पंडित और 4 कहारों से कहा कि तुम जाओ बीरमगढ़ के लिए उस लड़की की विदा करा के ले आओ। और अगर राजा ये पूछे कि लड़का कहाँ है तो उनसे कह देना वो कहीं बाहर गए थे, आ नहीं पाए और वो आ जाएंगे घर पे। जब ये बात कही तो नाई पंडित जो थे, कहार जो थे, विदा कराने को चले हैं दोस्तों। ऐसा ही नहीं, तो पलखी लेके चले भ्रात और ना पलखी देर लगाई है। अरे नाई पंडित चल दीने गए बीरमगढ़ में आई है। पलखी लेके चले भ्रात ना पलखी देर लगाई है। अरे नाई पंडित चल दीने गए बीरमगढ़ में आई है। पास पहुंच के राजा के सर जोर फिक्रा सुनाई है। अरे भोर होत ही करो पिता हम आए बहुल बाई है। जैसे ही चले और बीरमगढ़ में पहुंच करके बीरम सिंह से कहा कि महाराज सुबह विदा कर देना, हम विदा कराने के लिए आए हैं। बीरम सिंह ने कहा कि ये बताओ हमारे दामाद कहाँ हैं? बोले महाराज वो बाहर गए थे, आ नहीं पाए हैं, इसलिए आप विदा कर दीजिए और ये शुभ विदा पड़ी थी इसलिए हम आए हैं। बोले बिल्कुल विदा नहीं करूंगा, जब तक वो लड़का यहाँ नहीं आ जाएगा हम विदा नहीं करेंगे। तो महारानी बंद्रवती समझाती महाराज ऐसी बातें क्यों करते हो? अरे कोई बातें नहीं आ पाए तो वहां तो मिल ही जाएंगे, आप विदा कर दो। बीरम सिंह बोले तुम बात बात पर मेरी पे डांट लगाती हो, रोक लगाती हो, इसका परिणाम गलत होगा। और कोई बात नहीं। अब हुआ ऐसा, सुबह हुई और विदा की जब तैयारी हुई, विदा हो करके जैसे ही चैन कुमारी ससुराल के लिए चलने को तैयार हुई तो अपनी माँ की गर्दन से लग के पिता की गर्दन से रोने लगी और मां भी रोने लगी। पिता बीरम सिंह ने अपनी बेटी को कि छाती से लली लगाई लई और बोले ससुराल तू जा बेटी। करता भी जो घर के होते हैं, करता भी जो घर के होते हैं, उनको सदा निभाते
डोली में पिटिया चल दीनी, डोली में पिटिया चल दीनी, तब पहुंची सखी अगारी है। आज बेटी को विदा किया, माँ रोने लगी, पिता रोने लगे, डोली में बिठाया। तब तक साथ की सहेलियां जो थी वो पहुंच गई और दुआएं देती हुई चैन कुमारी को कहती, बहन जा रही हो जाओ, लेकिन कि जा मेरी बहन तू रहे सुखारी, जा मेरी को रखियो घर में सास तुम्हारी, बहना घर में सास तुम्हारी, और सेवा करियो पति अपने की, यही वीर पालक की दुआ दुलारी, जा मेरी सखी तू रहे सुखारी। जा मेरी बहन तू रहे सुखारी, जा मेरी सखी। दुआएं देती हुई हंसी खुशी के साथ में चैन कुमारी को वहां से विदा किया। अब चैन कुमारी जो थी वो डोली में बैठ करके और वहां से चली है। तो चलते चलते मेरे भक्तों उसी रास्ता से होकर के आ रहे थे जहां चंद्रभान का अंतिम संस्कार किया था। और जब उसी जगह पे आए, सामने पंडित जी के नजर पड़ गई चंद्रभान की ढेरी। और जो चंद्रभान की ढेरी नजर पड़ी तो पंडित जी की आंखों से आंसू बहने लगे। और वो आंसू जो थे वो चैन कुमारी ने देख लिए। चैन कुमारी बोली, पंडित जी महाराज एक बात बताओ, हंसी खुशी से जा रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों निकले? पंडित जी बोले, बेटा कोई बात नहीं है, ऐसे कुछ याद आ गया था मुझे। लड़की बोली, नहीं पहले आप इस बात को बताओ, कहाँ रो, डोला को यहीं रोक दो। डोला रुकवा लिया। अब जैसे उस लड़की ने पूछा तो नाई कहने लगा, पंडित जी तुम्हारी आंखों से आंसू यहीं निकलने थे, अब क्या बताओगे? पंडित जी भी बेचारे सोच में पड़ गए, वो क्या कहें। चैन कुमारी बोली, पहले मुझे बताओ, और तुम नहीं बताओगे तो यहां से डोला आगे नहीं बढ़ेगा मेरा। अब तो भैया हुआ ऐसा, लड़की जिद पकड़ गई। अब पंडित जी कहे तो कहे क्या? थोड़ी देर सोचा, पर पंडित जी ने दिल में सोचा अब कहना ही अच्छा, अब ये यहाँ से जा रही है, इसको नहीं मालूम है कि मेरा पति दुनिया में नहीं है, और वहां जाकर के पति को न देगी तो इसके लिए दुख होगा, हमें पाप लगेगा, इसलिए बता दे। पंडित जी बोले, बेटा अब तू पूछ रही तो तुझे बता रहा हूं, जो तू हंसी खुशी से अपनी ससुराल को जा रही है, लेकिन तुझे एक बात मालूम नहीं। क्या? तो पंडित जी बोले, बेटी कि सातमी भामरी पे बिटिया, अरे तेरो पति मर गयो भाई रे।
अरे भाई तेरे पति को लली हम यहीं पे गए थे चराई रे। सुन के ये तनी बात आज वो गिर गई थी कसुखाई रे। ये सुन के मरन आज सैया को बिटिया डोला से से चुड़िया छार रे छार हो जाए। और लड़की बोली तेरो चाहिए सत्यानाश या भागे मेरे घर पे क्यों नहीं बताई रे। और तनी कह के आज पिटिया ढिरिया पे पहुंची जाई रे। रोई रही पिटिया या जो ढिरिया पे के बाजा पे से सखी गो भी रूपा। आज जैसे ही पंडित जी ने बताया कि बेटी 7वीं भामर पर तेरा पति खत्म हो गया था, तेरे पति को हम यही जला गए थे, सामने वाली ढेरी देख रही वो तेरे पति की है। साथियों जैसे ये बात सुनी तो बुरे तरीका से चैन कुमारी रोने लगी और ढेरी के पास में पहुंच गई, रोते रोते बेहाल हो गया। पंडित जी से बोली तुमने अच्छा नहीं किया, अगर ये बात मेरे घर पे बता देते तो मैं क्यों आती। अब घर से यहां तक आ गई, अब मैं लौट के घर जा नहीं सकती और ससुराल जाऊंगी तो किसके लिए रहूंगी। इसलिए अच्छा यही है कि तुम मेरे लिए ईंधन का इंतजाम करो और जो मेरे पति खत्म हो गए मैं उन्हीं के साथ में सती होंगी। जो ये बात सुनी तो नाई कहने लगा पंडित जी अगर तुम रास्ता में ही मर जाते तो हमें सबूरी आ जाती। बोले क्यों। जवाब दिया ये बता अब ये मरने की कह रही है और ये यहां पे मर गई तो राजा हमें तुम्हें मरवा देगा, अब क्या करें। तो पंडित जी ने दोनों हाथ जोड़े, बेटा तू यहां न मरे और अगर तू यहां मर गई तो तेरा ससुर हमें मरवा देगा, तू हमारे साथ चल। चैन कुमारी बोली पंडित जी पागल हो क्या, अरे तुम्हें मैं क्या श्राप दूं, तुमने अच्छा नहीं किया, एक तो वहां से मेरी विदा करा कर आए, अब वहां जाकर के तुम्हारे लिए रहूंगी मैं, इसलिए मेरे लिए ईंधन का इंतजाम करो। अब पंडित जी सोचने लगे अब क्या करें। पंडित जी बोले कोई बात नहीं बेटा, अब तू मर रही तो तू पतिव्रता, और हमने सुना पतिव्रता के साथ में मरने से स्वर्ग मिलता है, तो मैं भी तेरे साथ में ही मरूंगा। नाई कहने लगा पंडित जी एक बात बताइए, तो इसलिए मर रही है कि इसका पति मर गया और तुम्हारी का पंडिता नहीं मर गई सो तुम मर रहे हो। बोले वो बात नहीं पागल, पतिव्रता के साथ मरने से स्वर्ग मिलता है। नाई बोला पंडित जी देखो मैं तुम्हारे दोनों हाथ जोड़ता हूं, तुम न मरो। बोले क्यों। जवाब दिया अगर तुम मर गए तो राजा मुझे मरवा देगा और वहां नहीं मरेंगे तो यहां मुझे भी मरना पड़ेगा, इसलिए तुम न मरो।
कोई बात नहीं मानी। जब ईंधन को इकट्ठा किया तो नाई हिम्मत बांध के बोला कोई बात नहीं, अगर तुम मर रहे हो तो तुम्हारे साथ मैं भी मरूंगा। अब तीन आत्माएं